मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। सबसे पहले तो आपको ये ख़बर देते हैं कि ख़बर ये आई है कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे और अपनी गद्दी से उतर गए। ये उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त उनको उनकी गद्दी से उतार दिया गया, उनको डी-सीट कर दिया गया और उनकी जगह पर शहबाज शरीफ आ गए। ये हम नहीं कह रहे, ये ख़बर आई है बनी गाला से, क्योंकि पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और उस इजलास में इमरान खान साहब ने अपने लोगों को ये बताया है कि किसी बहुत ही कोई पहुंची हुई शख्सियत ने सितारों की चाल पता करके, सितारों की गर्दिश मालूम करके, कैलकुलेशन करके उनको ये बताया है कि पहाड़ के ऊपर से कोई बहुत बड़ा पत्थर नीचे की तरफ आ रहा था और उस पत्थर ने आकर एग्जैक्टली उस जगह पर हिट करना था जहाँ पर इमरान खान खड़े थे उस वक्त जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और इमरान खान को हिट करता उनकी तबाही का सबब बनता। लेकिन क्योंकि इमरान खान वहाँ से हट गए और उनकी जगह पर शहबाज शरीफ आ गए, तो उस पत्थर ने अब शहबाज शरीफ को हिट किया और उनकी तबाही का सबब बन रहा है। और ये बात उन्होंने पंजाब के इलेक्शन की विक्ट्री के बाद कही है, उस कोर कमेटी के इजलास में बताया। अब सबसे पहले तो ये कि वो पहुंची हुई शख्सियत, वो कोई रूहानी शख्सियत या कोई एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट, वो कौन है कि जिसने सितारों की ये चाल देखकर उनको ये बताया, कैलकुलेशन करके बताया। और हैरत की बात यह है कि उनको पहले क्यों नहीं बता दिया, और अगर उनको वो ये पहले बता देते तो ये जो अमेरिकन साइफ़र से लेकर अमरीकी साजिश और जो जो कुछ आज तक होता रहा है वो सब कुछ भी ना होता, क्योंकि खान साहब तो मर्ज़ी से खुशी खुशी चले जाते। वो कहते मैं तो खुद छोड़ा हूँ, देखें। लेकिन उसने भी ऐसे वक्त में बताया, उस वक्त आके उसने बताया है, उस पहुंची हुई शख्सियत ने, जब पंजाब का इलेक्शन जो है वो ह्यूज विक्ट्री उनको हासिल हो गई। फिर उसको भी नज़र आया, उसने कहा वो आप जिस जगह पे खड़े थे वहाँ पे तो तबाही होनी थी, वो शुक्र करें कि आप वहाँ से हट गए हैं। अच्छा, मैंने फिर उसके बाद सर्च किया, मैंने कहा शायद हो सकता है कि कोई किसी ने और भी बातें की, तो मुझे कोई 1 डज़न से ज़्यादा ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स और पामिस्टों की इस तरह की प्रोग्राम्स मिले हैं जो कुछ अर्सा पहले ये कह रहे थे कि खान साहब के लिए तो ख़त्म है, सियासत ही ख़त्म है भाई, अब तो कोई मुस्तकबिल नहीं है इनका। और वही उनमें से कुछ लोग ही आज ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनका तो अब देखें ये आगे चलते कैसे हैं, अब तो खान को कोई हटा ही नहीं सकता, वो जो पत्थर आ रहा था वो तो हट गया, उन्होंने खुद ही बता दिया। अच्छा, इमरान खान ने कोर कमेटी के इजलास में ये बात बताई है सबको, और उसके बाद वहाँ पर सब ने जो है इस बात को अपने सीने से लगाने के बाद शेख साहब ने, हमारे प्यारे शेख साहब ने वसीम बादामी साहब के प्राइम टाइम शो में आकर उनको ये बात बताई है पूरी दुनिया को कि जनाब खान साहब ने जो है वो ये उनके साथ होने लगा था, वो तो शुक्र है कि वो वहाँ से हट गए। ऐसा महसूस होता है, ख़बर ये नहीं है जिस पर मैंने आज बात करनी है, लेकिन इसी खबर से ही एक बात निकल रही है कि ऐसा महसूस होता है कि 3.5-4 साल में जो इकॉनमी है वो इसी किस्म की किसी कैलकुलेशन और सितारों की चालों पर चलाई जाती रही है। क्योंकि आज डॉलर की उड़ान इस मुल्क की तारीख़ की सबसे ऊंची उड़ान है। पाकिस्तान की तारीख़ में डॉलर इस वक्त सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, 222 एंड 225 इंटरबैंक एंड ओपन मार्केट। और इस वक्त हर तरफ ये शोर बरपा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है और बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से उस तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह यह है कि डॉलर की जिस सतह पर इस वक्त हम मौजूद हैं आज, अगर हमें 26 अगस्त को जो रकम मिलनी है, जो अमाउंट मिलनी है, वो नहीं मिलती तो फिर पाकिस्तान को दिवालिया होने से रोकना बहुत मुश्किल होगा। वैसे तो दिवालियापन जो है वो तो नज़र आ ही रहा है, दिवालियापन तो ऑलरेडी है, लेकिन हम इस वक्त बात करें मुल्क के दिवालिया होने की। मैं आपको कुछ, अगर सिर्फ थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, बेसिक कुछ कैलकुलेशंस, तो आपको पता चल जाएगा। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 48 बिलियन डॉलर्स है इस वक्त। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 16 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुका है। जो फिस्कल डेफिसिट है 5000 बिलियन रुपीस यानी कि 25 बिलियन डॉलर्स पर है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जिसकी हम बात करते हैं कि ये कम नहीं होने चाहिए, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था ना कि 10 बिलियन डॉलर्स पर हैं, अब वो 10 बिलियन डॉलर से कम होते चले जा रहे हैं और वो तकरीबन 9, 9.5 और 10 के बीच ये शफल कर रहे हैं। तो रिज़र्व्स हमारे इतने रह गए, वो भी कम होते चले जा रहे हैं और बाकी सिचुएशन मैंने आपको जो है वो बता दी। अब 26 अगस्त को हमें जो अमाउंट मिलनी है, हम तब तक क्या डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएंगे? जिस तेज़ी से ये डॉलर ऊपर जा रहा है, 300 में तक ये कितनी दिनों में पहुंचेगा, ये आप और मैं बड़े आसानी से बता सकते हैं देखकर। लेकिन इसी के साथ एक तो यह है इकोनॉमी की सिचुएशन, इसी के साथ जब पॉलिटिकल क्राइसिस भी अपने अरूज पर हो
क्योंकि अब ये बात कही जा रही है कि ये वो पॉलिटिकल क्राइसिस है इस वक्त, जो पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, ये वो है जो 70 की दिहाई में हुआ करता था, 70s में। और आप जानते हैं कि 70s में क्या क्या कुछ हो चुका है पाकिस्तान के साथ। तो अब सिचुएशन ये है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए उनको, और कोलिशन गवर्नमेंट तमाम पार्टीज़ ने मिल बैठ के ये फ़ैसला कर लिया है कि वो हुकूमत ख़त्म नहीं करेंगे, इमरान खान की बात नहीं मानी जाएगी। और फ़ैसला ये हुआ है कि पूरी टर्म कंप्लीट की जाएगी। पहले तो हम सिर्फ ये बातें आ रही थी, खबरें आ रही थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया था, लेकिन अब एक इजलास भी हो गया। उस इजलास में आसिफ अली जरदारी से लेकर जितनी भी कोलिशन पार्टियां हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि पीटीआई के अलावा हैं, वो सब उन्होंने बैठ के ये फ़ैसला किया है कि इमरान खान की ये बात को नहीं माना जाएगा, उनसे वो ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और इसमें एक वजह ये भी है कि PMLN का ये कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान को जो IMF के प्लान में सारी प्लानिंग करके 2-3 महीनों में हम जहाँ तक पहुँचे हैं, अगर हम इस वक्त इसको लपेट देते हैं और हम कहते हैं कि इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, तो हो सकता है कि IMF ये कह दे कि हमने तो आपको पहले ही कहा था कि सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो ये जो कुछ हो रहा है तो हम तो आपके साथ नहीं चल सकते, बाय बाय, टाटा बाय बाय। तो अगर टाटा बाय बाय वहाँ से हो गया तो फिर और कोई सूरत नहीं है कि आप इस मुल्क को, अपने मुल्क को दिवालियापन से बचा सकें। अब देखिए कि अगर हम इकोनॉमी से निकलकर कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशन की भी बात कर लेते हैं। ये एक क्राइसिस यहाँ तक पहुँच चुका है कि पॉलिटिशियंस ऐसी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पंजाब वालों को KPK में दाखिल नहीं होने देंगे, और पंजाब वाले जो हैं वो KPK वालों को पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। यानी अब आप अपने इलाके चुनने की तरफ आ रहे हैं। यहाँ तक सिचुएशन पहुँच चुकी है कि क्योंकि इलेक्शन जीत गए हैं तो इनके तो हम बताएंगे, ज़रा पंजाब में ये दाखिल होकर दिखाएं, इनको बताएंगे। और फिर ये कि KPK में भी हमारी हुकूमत है और अब पंजाब में भी हमारी हुकूमत होगी, इधर भी हमारी हुकूमत है, तो ये ज़रा इधर एंटर होकर दिखाएं, इनको तो हम बताएंगे। तो मैंने आपको सही कहा ना, ये 70s वाली हो रही है सिचुएशन जो है वो सियासत। अच्छा, ये बातें अपनी जगह पर, लेकिन शहबाज गिल तो आपको पता है वो तो कहीं पर जो है वो आराम से बैठने के लिए तो वो तैयार नहीं है। और उन्होंने अब जनरल बाजवा के हवाले से जो है वो बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ बाजवा और जनरल बाजवा का बाप बाजवा। तो देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ, साथ ही उन्होंने ना अपने आप को पहले उनके साथ मिलाया, ठीक है। देखें, उसके बाद उन्होंने कहा कि खेलना है तो मैदान में आके खेलें, ये बता के खेलें कि हम जो है वो दखलंदाजी कर रहे हैं, हमने इसको लाना है, हमने इसको नहीं लाना। ये क्या बात हुई? अब ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर वो दौर गया। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप जो हैं वो बता भी नहीं रहे और किसी की साइड ले रहे हैं और किसी की साइड नहीं ले रहे। अच्छा, ये बात शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, शायद वो ये भूल गए हैं कि अभी 2 दिन पहले उनके प्राइम मिनिस्टर जो हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा कि देखें क्या करें, जब हमारी हुकूमत थी तो कोई भी बिल पास करना होता था, कोई भी लेजिस्लेशन पास करवाना होती थी, तो हम इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो कॉले कर रहे होते थे कि प्लीज़ आप ज़रा इनको, अपोजिशन को कहिए तो हमारी बात सुन ही रहे हैं, इनको बिठाएं ताकि ये बिल पास हो, इनको लेकर आएँ। और फिर वो फ़ोन खड़काते थे उनको और कहते थे कि भाई ज़रा करवा देंगे बिल, तो उनकी बात कौन इनकार कर सकता है। तो फिर वो, आपको याद होगा आमिर लियाकत हुसैन मरहूम हो चुके हैं अब, तो उस वक्त वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं, मैं लाया गया हूँ। और इस तरह तमाम पॉलिटिशियंस के हवाले से जो ये बात होती थी। तो वो वाले प्राइम मिनिस्टर का चेयरमैन स्टाफ वो ये कह रहा है कि अगर आपने खेलना है ना तो खुल के खेलें, सबके सामने आके। कहते हैं हम भी ये कहते हैं, बल्कि हम तो कहते हैं क्यों भाई, क्यों खेलें, खुल के क्यों खेलें, सामने भी ना खेलें और बाहर भी ना खेलें। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान को 15 सीटें ना मिलती अगर कोई खुल के खेला होता। खुल के खेले होते ना तो खान साहब के पास कोई 4-5 सीटें आती। और लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि 20 क्यों नहीं आई, और 15 सीटें जो आई हैं उसमें से 20 में से 5 उन्होंने अपनी लूज़ की हैं। अच्छा, मैं आपको ज़रा शहबाज गिल की ना ये वाली गुफ्तगू सुनवाई देती हूँ जो उन्होंने कही है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि शहबाज गिल साहब अभी सिर्फ हवालात से होके आए हैं तो मज़ा नहीं आया। कुछ होता है ना कि जब तक कोई पॉलिटिशियन जेल ना जाए, जेल में जो है वो जेल की चक्की ना पीसे, काल कोठरी में ना जाए, किले में उसने कैदें ना काटी हो, तो वो कैसे अपना नाम लिखवाएगा शहीदों में? नहीं लिखवा सकता ना। वैसे तो सब देखिए, इतनी बहुत सारी जो है मीम्स बनकर आई, तस्वीरें बन के आ रही थी कि शहबाज गिल जो हैं वो हवालात में चले गए और सब जो है ये खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रही है, धूम धमक्का हो रहा है। किसी को पता ही नहीं कि शहबाज गिल जो है वो हवालात में बंद पड़ा है और सब जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह तो खान साहब को अभी भी पता नहीं चला कि उनका सोल्जर जो है हवालात काट के, उन्होंने कहा एक और ज़रा धूम धड़के जो है वो जनरल बाजवा का नाम लेकर अब करते हैं और ये बात करते हैं ताकि ज़रा थोड़ी जो है जेल की हवा भी खाएं। ज़रा सुन लें वो ये क्या कह रहे हैं।
कहना चाह रहा हूँ, देखिए बात ये है, इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में एक दफ़ा फैसला करना पड़ना है कि क्या उन्होंने हुकूमती जो मामलात हैं, तोड़ जोड़, हुकूमतें गिराना बनाना, उसमें अपना अमल दखल रखना है, रखना चाहते हैं रखें, खुल के सामने आके बैठ के रखें। क्यों? वो भी इसी मुल्क के बेटे हैं, शनाख्ती कार्ड उनके पास भी नादरा का है, इधर ही की माँ ने पैदा किया हुआ है। मेरी माँ भी बाजवा है, बाजवा साहब के वालिद बाजवा हैं, एक ही ट्राइब, एक ही खून, एक ही लोग हैं, हम कोई फर्क तो नहीं। अगर ये करना है तो इसको आईनी तरीका इसका बना लें, आइन में तब्दीली करके सीधा करके, हमें कबूल है। अगर नहीं करना तो फिर जो आइन ने तय किए हैं वो सबको उसे फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, जिस वक्त शहबाज के लिए बात कर रहे थे तो उसी के साथ शेख साहब ने ये खबर भी दी है कि इमरान खान ने ये फैसला किया है और ये बताया है कि अब हमने इस्टेब्लिशमेंट को टच नहीं करना, अब हमने इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ, इन पर तनकीद नहीं करनी, इनको हिट नहीं करना, बस अब ये फ़ैसला हो गया है। अच्छा, अगर ये फ़ैसला किया गया है तो क्या शहबाज गिल को नहीं बताया गया? और इसके अलावा ये भी सवाल कि ये फ़ैसला किया क्यों गया? इमरान खान इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर रहे हैं? देखिए, या तो इसकी वजह ये हो सकती है कि ये जो इलेक्शन हुए उसमें इमरान खान ने एक स्वीपिंग विक्ट्री हासिल की है, तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई इन्होंने तो इसके अंदर कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ये वाकई न्यूट्रल हो चुके हैं और इन्होंने अब कुछ नहीं करना, तो मेरे इनके ऊपर तनकीद करने का उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं ऐसे ही जो है, इसकी एक और वजह भी है, और एक और वजह ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग का केस जो है उसका फ़ैसला आने वाला है। सबसे बड़ी बात इस वक्त, जो अहम बात है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त जमा हो चुकी हैं, एक तरफ खान साहब हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ बाकी उनकी अपोजिशन, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत है, उन्होंने अब ये सोच लिया है कि अब इमरान खान को इस तरीके से नहीं छोड़ना। यानी ये कि ये दबाव डालते रहें और ये प्रेशराइज़ करते रहें और ये डिस्टेबलाइज़ करते रहें इस हुकूमत को भी और मुल्क को भी, और मुल्क दिवालिया हो जाए। कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिली हैं और ख़बरें ये बता रही हैं। और इस पर यह भी फैसला किया गया है कि अब इदारों को भी ये कहा जाएगा, अब चुप नहीं बैठा जाएगा, बल्कि इदारों को ये कहा जाएगा कि लाडला लाडला बहुत हो गया, अब जो आपका लाडला है अगर आपने उसको मना ना किया ये सब करने से, तो फिर हम जो हैं खुद कोई फ़ैसला करेंगे। इस तरह की ख़बरें भी सामने आ रही हैं। खैर, खुद क्या फ़ैसला करना है वो बस क्या बताएं, हम यहाँ पर जहाँ से फ़ैसले होते हैं आप जानती हैं। लेकिन इमरान खान ये जो बात कर रहे हैं वो फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला भी आना है और आर्टिकल 6 भी अभी लगाने की बात की जा रही है। उनको ये खौफ भी उनके जहन में मौजूद है कहीं पर, उनको बताने वाले, उनको गाइड करने वाले, उनको लेकर चलने वाले शायद उनको ये बता रहे हैं कि बस बहुत हो गया अब, क्योंकि पंजाब तो आप जीत चुके हैं और ये सब जो है आपको अब बस इसके ऊपर ज़ोर देना चाहिए, उस तरफ से आप अपना ज़रा हाथ हल्का कर लें, क्योंकि हो सकता है कि अब तमाम लोगों ने जो इकट्ठ कर लिया और वो सब मिलकर अगर ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, या तो ठीक है हम जो हैं वो फिर आप दिवालिया करवा दें मुल्क का, या फिर ये कि आप इस बंदे को देख लें, जो कि ये खबरें आ रही हैं कि इस तरह के कोई फ़ैसले किए गए हैं, तो फिर यकीनी बात है कि किसकी बात मानी जाएगी, जो सब इकट्ठे होकर कहेंगे। बात क्या मानना, जाहिर है कि अगर कोई उनको हेल्प आउट किया जा रहा है या कोई ऐसी बात हो रही है, क्योंकि ये भी बात हुई है कि इमरान खान को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक, और उसकी वजह सामने आई है कि इमरान खान को अभी तक इसलिए गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो इतनी बहुत सारी वायलेशंस करते रहे, बहुत सी ऐसी चीज़ें करते रहे कि जिसके ऊपर उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था, लेकिन इसलिए इस हुकूमत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि पीछे से ग्रीन सिग्नल नहीं था, और ग्रीन सिग्नल ना देने वाले ये नहीं चाहते थे कि इमरान खान की गिरफ़्तारी हो। अच्छा, देखिए, जहाँ तक गिरफ़्तार करने वाली बात है उसमें ये बात तमाम पार्टियाँ जो हैं वो याद रखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को याद रखना चाहिए कि किसी भी, जब आप बड़े लीडर को जो इतना पॉपुलर हो जाए कि उसके ख़िलाफ़ लोग, उसके सपोर्टर्स और वो भी जो नौजवान हो, वो ये कहें जब उनसे सवाल हो कि मुल्क या इमरान खान, मुल्क या तुम्हारा लीडर, तो वो ये कहें कि नहीं, मेरा लीडर, मुल्क की मुझे परवाह नहीं है, मुल्क का जो मर्ज़ी हो, फ़ौज का जो मर्ज़ी हो, भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे मेरा लीडर चाहिए। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसे लीडर को गिरफ़्तार करते हैं तो अनारकी फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और हमारा माजी ये बताता है पाकिस्तान का कि आप किसी सियासतदान की गिरफ़्तारी जो है वो, उसके असरात इतने अच्छे नहीं पड़ते पाकिस्तान पर। इमरान खान धीमे नहीं बैठते, वैसे तो ऐसा कुछ देखकर वो बहुत होशियारी के साथ गेम खेलते हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं और ज़रा धीमे पड़ जाते हैं ताकि उनके ख़िलाफ़ ये वाली चीज़ें ना हो। बल्कि गिरफ़्तारी से बचने के लिए उन्होंने बहुत सारे टैक्टिक्स जो हैं अभी तक खेले हैं, लेकिन फिर एट द एंड उनको ये भी कहना पड़ा था कि आओ लगाओ मुझ पर आर्टिकल 6, जब
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ऐसा फ़ैसला किया गया था। अब उन्होंने ये देख लिया, इमरान खान को ये मालूम हो गया है कि सिर्फ तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ही नहीं बल्कि इदारे भी उनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं। वो इदारे जो उनके हक़ में कुछ दिन पहले तक फ़ैसले दे रहे थे और इस्लामाबाद को आगे लगाने के बावजूद वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि कोई बात नहीं, उनको जो है वो सही तक हमारा पैगाम सही नहीं मिला होगा। अब वो भी उनकी तरफ से भी जो फ़ैसले आ रहे हैं जिसमें जो इजाफी नोट है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है। अब इमरान खान क्योंकि ये सब कुछ देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो कुछ धीमे होते हुए और आराम से एक कोने में बैठकर ज़रा सोचते हुए नज़र आएँ कि कुछ देर के लिए जो है अपने आप को कर लिया जाए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वो अपने इसी एटीट्यूड को जारी रखते हैं, क्योंकि ये भी तो एक आखिरी जंग है ना उनके लिए, ये तो हार और जीत का मामला है। ये जो इस वक्त इन्होंने इतना ज़्यादा इस मामले को खान साहब ने उठा दिया, इसकी वजह यह है कि नाउ और नेवर, डू और डाई, ये तो यही है। तो वो कहते हैं ना कि आखिरी दफ़ा एक तरफ से लगता है कि ये कहा जा रहा है कि ज़ोर लगा के हैया बस दिस इज़ द लास्ट मोमेंट, अब जो करना है कर डालो वरना इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जस्ट चिल। तो इस सिचुएशन में इमरान खान के साथ क्या गिरफ्तारी, ऐसा कोई मामला हो, इस गिरफ्तारी के ये ऐसे किसी भी एक्शन के क्या रिज़ल्ट सामने आएगा। तो फिर हो सकता है इसका जवाब ये दिया जाए कि अगर ऐसा नहीं भी किया जा रहा तो जो कुछ रिज़ल्ट सामने आ रहा है तो मुल्क जो है वो दिवालियापन की तरफ तो जा रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो इसको बचाने के लिए ये किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमें ऐसी कोई भी सूरत हाल नज़र आ सकती है। बढ़ते हैं एक और ख़बर की तरफ। ये ख़बर हम बाहर से ले रहे हैं। बहुत दुनिया जो है वो बदल रही है, लेकिन इस तरीके से बदल रही है कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत तब्दील होता जा रहा है। कोई ये सोच नहीं सकता था कि यूके में एक ऐसी हीट वेव आएगी जो सबको दरख्त के दरख्त क्या घर के घर जला के राख कर देगी। अब जो वीडियोस वायरल हो रही हैं यूके की, उसमें ये देखा जा सकता है कि ये हीट वेव, इतनी गर्मी वहाँ पर हो चुकी है, इतना ज़्यादा मौसम इतना ख़राब हो चुका है कि वहाँ पे घरों को आग लग रही है और इसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। मैं आपकी इसकी कुछ डिटेल जो है वो आपको बता देती हूँ। और वो ये हुआ है कि बरतानिया की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो है वहाँ पे टेम्परेचर हो गया है। और ये जो सिचुएशन है उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अफ्रीका से जो गर्म हवाएं आई हैं उन्होंने आकर यूके के अंदर ये सिचुएशन पैदा की है कि जो दर्जा हरारत है उसके तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। अच्छा, ये भी कहा गया है कि लास्ट वीक स्पेन के इलाके में 41.8 सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया गया, जबकि फ़्रांस में 40 सेंटीग्रेड भी दर्जा हरारत रहा। और फिर 18 जुलाई को कहा गया कि आयरलैंड में 1887 के बाद पहली बार दर्जा हरारत जो है यानी कितने सेल्सियस रहा, 33 सेंटीग्रेड। और स्पेन से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया वहाँ पर भी, और तकरीबन 510 लोग वहाँ पर मर गए हैं और 659 लोग जो हैं वो पुर्तगाल में भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, वहाँ पे भी मरे हैं। तो ये सारे सिनेरियो ये बता रहा है कि ये जो ज़मीन है इसका सब कुछ तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। देखें जिस तरह कोविड आया है, जो बीमारियां आ रही हैं, एक मरतबा फिर अब कोरोना ये सोचा गया था कि शायद चलें 2 साल रह गया ख़त्म हो गया, वो फिर उसी तरीके से जो ये कही जा रही है कि अब हमें इन बीमारियों के इन सब चीज़ों के साथ ही रहना पड़ेगा। तो ज़मीन बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे इक़दाम जो करते हैं कि जो इस ज़मीन को बहुत ख़राब सूरत हाल में ले जा रहे हैं उनको हमें ख़त्म अब करना पड़ेगा। अब तो ऐसा लगता है कि हम सोच भी लें, अगर फ़ैसला कर भी लें तो इस ज़मीन को बचाया नहीं जा सकता जिस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है वेदर में और जो पेंडेमिक्स हैं उसमें। अभी इस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।